एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जो पहले आपने अ, देखी तो होगी, लेकिन ये थोड़ी अनोखी है क्योंकि इसमें ना सारे भाग में हमने डिवाइड किया है और हमने कस्तूरी मर्ग पे अपना जो सेशन है वो बनाया है। तो आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कस्तूरी मर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें ए ऑप्शन है मोस्चस इंडिकस, या बी ऑप्शन है मोस्चस मोस्टिफेरस, या सी ऑप्शन है मोस्टस लैंगस्टर, या फिर डी ऑप्शन है सर्वस यूनिकलर। तो ये हमारे चार ऑप्शन है और इसमें जो सही उत्तर है हमारा वो मोस्टर लैंगोस्टर है और ये इसका आंसर है, ये जो ऑप्शन सी है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है कस्तूरी मर्ग सामान्य नाम क्या है। इसका जो सामान्य नाम है वहां का हर अपना स्थानीय नाम क्या है वो बताना है। स्थानीय नाम क्या क्या है इसका, तो इसके बारे में हमने बताना है। तो ए ऑप्शन है स्नो डियर है, बी ऑप्शन है हिमालय मस्क डियर, सी ऑप्शन है अल्पाइन एंटापोल, या डी ऑप्शन है मस्क गैजले। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हिमालयन मस्क डियर है और यह हिमालय में पाया जाता है और कस्तूरी के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसके इसी तरह बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों में। जो भी सारी विशेषताएं हैं वो सारी डिस्कस हो जाएगी आज इसी सेशन में। तो देखते रहिए और बने रहिए। अब थर्ड है जो हमारा यह किस संरक्षण के तहत, कौन से वन्य जीव अधिनियम के तहत आता है जी, जिसको ये हमारा मस्क डियर है इसको संरक्षित किया गया। तो यह किस संरक्षण वन्य जीव अधिनियम सूची में आता है। ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1982, या डी ऑप्शन है हमारा 1992। तो जो इसका सही उत्तर है वो 1972 है। 1972 की जो एक भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में इसको शामिल किया गया है और इसकी देखभाल, इसकी रक्षा, इसकी ब्रीडिंग के पर ध्यान दिया है कि यह एक लुप्त ना हो जाए ऐसी प्रजाति है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है एग्जाम की दृष्टि से। और जो ये वन्य जीव संरक्षण है 1972, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर एग्जाम के लिए आप इसको रेडी करें और इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमारा फोर जो क्वेश्चन है, इसका मुख्यतः आवास कौन सा है। तो कहाँ ये आवास करता है ये बताना है। ए ऑप्शन है हमारा पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है हमारा अरावली पहाड़िया, सी ऑप्शन है हमारा हिमालय क्षेत्र, या डी ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा रेंज। तो जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में हम यह जानते हैं कि ये अगर इंडिया का मैप है यहाँ से, तो इसमें हमने जाना है एक ना बेल्ट बनी हुई है हमारी, यहाँ इस तरह की बेल्ट है। ये हमारी, अभी मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी, एक इस तरह की बेल्ट है यहाँ। उस बेल्ट में ही ये मिलता है। यहाँ हमारा लद्दाख आ जाएगा, फिर हमारा हिमालय आ जाए, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह का ये अपना क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सही आंसर है हिमालय क्षेत्र में यह पाया जाता है और यह मुख्यतः उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है और इसके अलग अलग नाम है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, इसका मुख्य रंग कैसा है। अब इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा है, तो
ए ऑप्शन है हमारा सफेद, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गहरा भूरा भूरा काला या हल्का पीला। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा गहरा भूरे से काला हो सकता है, हल्का सा ये भूरे कलर का होता है और इस पे स्पॉट रहते हैं थोड़े थोड़े, स्पॉट टाइप इस तरह धब्बे रहते हैं, काले 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 थोड़े धब्बे रहते हैं इस पे। तो छोटे छोटे ही रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं रहते। इस तरह के होते हैं जो भी उसके फर होते हैं, उसके बीच इस तरह का निशान देखने को मिलता है। तो यह प्रजाति किस ऊंचाई पर पाई जाती है? अगर हम इसकी प्रजाति की बात करें, अब दूसरे भाग में हम देखेंगे भौगोलिक, इसका भौगोलिक वितरण क्या है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है कि भूटान में, नेपाल में, इसका हम भौगोलिक वितरण देखेंगे। तो यहाँ इस भाग में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो यह क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 में पूछेंगे कि यह प्रजाति किस ऊंचाई पर पाई जाती है। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा ए ऑप्शन है 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर, बी ऑप्शन है 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, सी ऑप्शन है 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, और डी ऑप्शन है हमारा 4000 से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई पर। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा 2500 से लेके 4000 की मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और ये एक अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्रों में निवास करता है। जब हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो वहां हम जानेंगे कि अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्र क्या होता है। तो अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा अल्पाइन और उप अल्पाइन क्या होता है। उत्तराखंड 7 जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा प्रमुख अभ्यारण्य है इसकी रक्षा करता है। अब मस्क डियर की कौन सा अभ्यारण्य रक्षा करता है, या उस क्षेत्र में या उस बायोस्फीयर में या अभ्यारण्य में इसको संरक्षित किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन है जिम कॉर्बेट में, बी ऑप्शन है नंदा देवी बायो स्फीयर में, या सी ऑप्शन है गोविंद वन्यजीव विहार में, या डी ऑप्शन है अष्टकोस्ट मस्क डियर सेंचुरी में। तो जो इसका सही आंसर है वो इसका सही आंसर है हमारा अष्टकोस्ट सेंचुरी। इसमें इसको संरक्षित किया जाता है अष्टकोट मस्क डियर सेंचुरी, जो कि पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। और अगर आप रेक्टेंगल तरीके से ये उत्तराखंड का नक्शा देखोगे तो यहाँ ये इस तरह के आकार का एक पिथौरागढ़ है, वहां देख सकते हो। तो हमारा सी है सॉरी, थोड़ा सा हम कुछ नया करना चाह रहे थे। तो ए हमारा जो 8वां है, 8वां हमारा जो क्वेश्चन है, नंदा देवी बायो रिजर्व स्फीयर किस जिले में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन है नैनीताल में, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है टिहरी, और डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। तो जो इसका सही आंसर है हमारा, सही आंसर है हमारा नंदा देवी है हमारा चमोली में। तो चमोली में नंदा देवी हमारा बायो रिजर्व स्फीयर स्थित है। केदारनाथ, अब 9 जो हमारा क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार अभ्यारण्य किस जिले में है। तो ये देख लेते हैं। ए हमारा ऑप्शन है पौड़ी में, बी हमारा उत्तरकाशी में, सी हमारा रुद्रप्रयाग में, या डी हमारा चंपावत में। तो जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है हमारा यह केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग में यह स्थित है। अब 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि गोविंद वन्यजीव विहार किस जिले में आता है। अब गोविंद वन्यजीव विहार की हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा देहरादून, बी ऑप्शन है हमारा उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है हमारा हरिद्वार, और डी ऑप्शन है बागेश्वर। तो जो इसका सही उत्तर है हमारा उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में हमारा गोविंद वन्यजीव विहार
आता है, उत्तरकाशी इसका सही आंसर है। और अब जो तीसरा भाग है इस क्वेश्चन सीरीज का, वो इसके शरीर संरचना और व्यवहार, किस तरह का व्यवहार है इसका, कैसा इसके शरीर का टाइप है, इसके बारे में क्वेश्चन है हमारे थर्ड पार्ट में। तो हमारा आइए जान लेते हैं नर मर्ग के दांत कैसे होते हैं। तो अब उसमें टाइप पूछा है कि मर्ग नर के दांत कैसे होते हैं। अब एक आप ये जान लीजिए कि मादा में कोई दांत नहीं होते हैं, मादा में कोई भी दांत नहीं पाए जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि भाई जो मादा नर है उसमें कोई दांत नहीं होते हैं। ये डिफरेंशिएशन में हमने बताया, एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें भी आप देख सकते हो। इसके डिफरेंस के बारे में दिया है, जो हमने मस्क डियर के बारे में हमने एक क्वेश्चन सीरीज बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो नर मर्ग के दांत कैसे होते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारा छोटे और सीधे, बी ऑप्शन है लंबे और बाहर निकले होते हैं, सी नुकीले नहीं होते, डी अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो इसका है लंबे और बाहर की तरफ निकले होते हैं। आप इसके दांत देख सकते हो यहाँ से, इसमें हमने चित्र दिया है यहाँ, और ये बाहर की तरफ निकले रहते हैं, लंबे होते हैं और बाहर निकले रहते हैं। ये आपको फोटो से भी आपको पता लग गया है कि मस्क डियर कैसा होता है। 12वां है हमारा मादा कस्तूरी मर्ग में क्या नहीं होता है। ऐसा क्या चीज है जो मेल में होता है लेकिन फीमेल में नहीं होता है, जो हमारा ये नर है और ये मादा है। तो इसमें डिफरेंशिएट बताना कि किस चीज से डिफरेंशिएट होता है। ए हमारा कान, बी हमारा लंबी पूंछ, सी हमारा कस्तूरी ग्रंथि, डी हमारा आंखें। तो जो नर मादा होती है उसमें हमारा कस्तूरी ग्रंथि नहीं होती है, यह केवल मादा में ही पाई जाती है। यहां देख सकते हो ये नर है और नर में ही क्या है, कस्तूरी ग्रंथि है। कस्तूरी ग्रंथि आप इसके इस पार्ट में देख सकते हो, और मादा में कोई ग्रंथि नहीं होती है। और हमने बताया इस पर दांत नर में दांत होते हैं, बल्कि मादा में कोई दांत नहीं होते। यहाँ मादा का मुंह देख सकते हो आप, मादा में कोई दांत नहीं है और ना ही कोई यहाँ इसकी कस्तूरी ग्रंथि है, ये केवल नर में पाई जाती है। तो ये इसका एक डिफरेंस है। और अगर विशेषता की बात करें तो इनके कान होते हैं, सींग नहीं होते हैं, कान देख सकते हो आप, और हल्का भूरा रहता है रंग, और ब्लैक स्पॉट रहते हैं थोड़े हल्के हल्के। तो चलिए आगे का हमने क्वेश्चन देखना है। 13 क्वेश्चन हमारा है, यह किस समय संक्रिय रहता है, मतलब कौन सा डे का टाइम है जब यह अपना भोजन की तलाश में रहता है, भोजन जो कि उसने जो भी घास फूस पत्तियां खानी है। तो ए ऑप्शन है हमारा सुबह, बी ऑप्शन है हमारा दोपहर, सी ऑप्शन है हमारा रात को, या डी ऑप्शन है हमारा पूरे दिन। तो इसका आंसर है सी, रात को यह संक्रिय रहता है, रात को यह काफी संक्रिय रहता है और रात्रिचर है, इंग्लिश में इसको नॉक्चुरल कहते हैं। तो अब हमारा डी ऑप्शन है, डी जो हमारा हमारा 14 क्वेश्चन है, 14 को हम देख लेते हैं। यह किस प्रकार का आहार लेता है। अब इसके आहार के टाइप पे इसको डिफरेंशिएट किया है। ए मांसाहारी है, बी सर्वाहारी है, सी शाकाहारी है, या डी कीटभक्षी है। तो ये क्या चीज खाता है, तो अगर हम बात करें तो यह एक शाकाहारी है और शाकाहारी ये आहार लेता है। यहाँ आप देख सकते हो। हमारा 15 क्वेश्चन है, इसकी गति कैसी होती है। तो गति के आधार पर दिया है कि कैसा फुर्तीला लचीला कैसा होता है। ये देख सकते हैं, ए ऑप्शन हमारा धीमा होता है, बी ऑप्शन है हमारा फुर्तीला, सी ऑप्शन है हमारा औसत है,
या फिर अस्थिर है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा फुर्तीला है। फुर्तीला इसका सही आंसर है। यहाँ देखो फुर्तीला आंसर इसका दिया गया है। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम प्रजनन के बारे में बात करेंगे, संरक्षण के बारे में, और शिकार किस तरह होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसके गर्भकाल कितने दिन का होता है? 16वां क्वेश्चन हमारा हमने पूछा प्रजनन से संबंधित, इसका गर्भकाल कितने समय का होता है? तो अगर हम इसके गर्भ की बात करें तो ए ऑप्शन है 120, बी ऑप्शन है 150, सी ऑप्शन है 180 और डी ऑप्शन है 200। तो जब हम इसके गर्भ की बात करते हैं तो 6 मंथ का होता है इसका। अब कहीं 6 मंथ पूछ लेता है, कहीं ये मंथ में दे देता है, कहीं ये ईयर में भी देगा। तो इस तरह आप, तो जो इसका सही आंसर है वो है 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज मीन्स 6 मंथ, तो 180 इसका आंसर हो गया। आंसर इज 180। तो नेक्स्ट है 180 इसका आंसर है, तो ऑप्शन डी है। 17 जो हमारा क्वेश्चन है, एक बार में कितने शावक को जन्म देता है, यानी इसके कितने बच्चे होते हैं एक बार में? तो इसका जो ए है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इसका एक ही होता है और ये एक बार में एक ही शावक को जन्म देता है। 18वां क्वेश्चन है, एक नर से कितनी कस्तूरी निकलती है? अब कस्तूरी की बात करता है, कितने ग्राम कस्तूरी निकलती है? ए ऑप्शन है हमारा 10 से 15 ग्राम, बी ऑप्शन है हमारा 25 से 30 ग्राम, सी ऑप्शन है हमारा 40 से 50 ग्राम, डी ऑप्शन है हमारा 60 से 80 ग्राम। तो जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है हमारा 25 से 30 ग्राम, बी ऑप्शन इसका सही है। 19 क्वेश्चन की बात करें तो हमें कस्तूरी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी कीमत होती है? अगर कीमत की बात करें तो क्या कीमत रहती है इसकी? ए ऑप्शन है सस्ता है, बी ऑप्शन है औसत है, एवरेज प्राइस रहता है इसका, सी ऑप्शन है महंगी है, या डी ऑप्शन है मुफ्त। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, महंगी होती है ये, क्योंकि ये दमा में भी यूज होती है, दमा पेशेंट के लिए, या कैंसर में भी, और जो गंभीर गंभीर बीमारी उनमें इसका कस्तूरी का यूज होता है। संरक्षण कार्य कौन सा संस्थान करता है? अगर इसके हम बात करें संरक्षण की तो कौन से उसमें करता है, कौन सा संस्था इसकी संरक्षण करता है? ए ऑप्शन है हमारा एम्स, बी ऑप्शन है हमारा WII देहरादून, या सी ऑप्शन है हमारा BSI कोलकाता, या डी ऑप्शन है हमारा इसरो। तो जो इसका सही आंसर है हमारा बी है, बी इसका सही आंसर है। जो WII है, और WII की मैं फुल फॉर्म बता दूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का मतलब है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान है। ये थोड़ा डिटेल में दे दिया। यह एक प्रसिद्ध संस्थान है, देहरादून के, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, और 1982 में से स्थापित किया गया, और यह वन्य जीव अनुसंधान, प्रबंधन और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एक इसका डिस्क्रिप्शन था जो कि बहुत जरूरी था। WII हमारा क्या है? ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान। अब हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से कस्तूरी मृग का सबसे अधिक शिकार होता है? ऐसा क्या कारण है कि कस्तूरी मृग का शिकार होता है? ए ऑप्शन है हमारा उसकी खाल के लिए इसका शिकार होता है, बी है उसके दांत के लिए इसका शिकार होता है, सी ऑप्शन है उसकी मांस के लिए, या डी ऑप्शन है उसकी कस्तूरी ग्रंथि के लिए। तो इसका आंसर है डी,
इसका कस्तूरी ग्रंथि के लिए इसका शिकार होता है और नर में मौजूद कस्तूरी ग्रंथि अत्यंत सुगंधित होती है। इसका उपयोग परफ्यूम में होता है, पारंपरिक दवाइयों में होता है। यह ग्रंथि अत्यंत महंगी है और अवैध शिकार इसका बढ़ता ही जा रहा है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, कस्तूरी मर्ग में कितनी कस्तूरी ग्रंथि सॉरी कस्तूरी मर्ग में कस्तूरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अब विच पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर कस्तूरी ग्रंथि इज लोकेटेड? तो इसको देख लेते हैं। हमारा ए ऑप्शन है हमारा कान के पीछे होती है इसकी जो कस्तूरी ग्रंथि, या बी पूंछ के नीचे होती है, या सी हमारा नाभि के पास होती है, या डी है हमारा डी ऑप्शन है हमारा सीने के अंदर होती है। तो जो इसका सही आंसर है वह नाभि के पास है। नाभि के पास है कस्तूरी ग्रंथि होती है। आपको मैंने अभी चित्र में भी दिखाया था। नर नर कस्तूरी मर्ग में यह ग्रंथि पेट के निचले हिस्से में यानी नाभि के पास स्थित होती है और इसी से कस्तूरी निकाल ली जाती है। 23वां जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन कस्तूरी मर्ग की निगरानी और उसका अध्ययन करता है? तो अभी थोड़ा क्वेश्चन हमारा रिलेटेड था, तो ये भी एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ए हमारा जो ऑप्शन है WWF है, बी ऑप्शन है हमारा इसरो है, या सी ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या डी ऑप्शन है हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर इसके अध्ययन और निगरानी की बात करें तो इसका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो हमने भी बताया था आपको, वो सी है इसका आंसर, और यही इसके जो निगरानी और इसके अध्ययन का काम करता है। अब हमारा 24वां जो क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार कस्तूरी मर्ग की स्थिति क्या है? तो इसे क्या घोषित कर रखा है? उसमें पार्ट होते हैं, जो हमारी रेड लिस्ट होती है उसके पार्ट है कुछ, और उस पार्टों में से हमारा जो कस्तूरी मर्ग है वो कौन से पार्ट में आता है? ए है हमारा लिस्ट कंसर्न में, बी वल्नरेबल, सी एंडेंजर्ड, या डी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है इसका एंडेंजर्ड में आता है। और जो हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है उसमें एंडेंजर्ड इसको दिखाया गया है और संकटग्रस्त है। आने वाले पीढ़ियों के लिए यह बचा रहे तो इसके संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन हमारा 25, कस्तूरी मर्ग की प्रजातियों में नर और मादा की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? क्या डिफरेंशिएट है दोनों के? जो डिफरेंशिएट हमने करना है तो ए ऑप्शन है हमारा लंबी पूंछ के कारण, कान के आकार के कारण, कस्तूरी ग्रंथि की उपस्थिति के कारण, या वजन के कारण। तो भी हमने देखा था कि इसके कान कून सब बराबर होते हैं, आकार भी एक तरह से बराबर ही है। और तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है सी, कस्तूरी ग्रंथि की उपस्थिति के कारण यह अलग होता है और केवल कस्तूरी नर में ही पाई जाती है, मादा में नहीं होती है। 26वां जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी है? तो ये ऑप्शन तो मैं भी बता दिया था, हमने बताया था। तो अगर हम अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारा चंपावत, बी ऑप्शन है उत्तरकाशी, सी ऑप्शन है पिथौरागढ़, डी ऑप्शन है बागेश्वर। तो जो इसका सही आंसर है वो सी है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में यह जिले में स्थित है और यह एक कस्तूरी मर्ग के संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र है। अब हमारा जो भाग है 6 भाग है, 27 से 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है सारे के सारे जो इसमें दिए गए हैं, और आमतौर से हमारे एग्जाम में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। और सभी एग्जाम चाहे वो UPSSC हो
यू के पीसीएस हो, तो ये बहुत ही, चाहे यू सेट हो, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कस्तूरी मृग आमतौर पर कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो इसकी ऊंचाई की बात करिए तो अभी पहला भी शायद क्वेश्चन हमारा इसी पे था। ए हमारा 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, बी ऑप्शन है हमारा 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर, सी ऑप्शन है हमारा 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, या डी ऑप्शन है हमारा 4000 से 6000 ऊंचाई पर। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर सी है, और आंसर सी में कस्तूरी मृग अल्पाइन और अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कस्तूरी मर्ग की त्वचा की रंग कैसा होता है, तो ए ऑप्शन है हमारा या पूरी तरह सफेद होता है, बी ऑप्शन है या चमकीला और पीला होता है, पीला होता है, या सी ऑप्शन है भूरे से काला होता है, या डी ऑप्शन है हमारा लाल रंग का होता है। तो जो सही आंसर है इसका सी आंसर है, हल गहरा भूरे से काला होता है। ये क्वेश्चन हमने पूछ लिए, लेकिन ये ना हमने पार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखे, जैसे ये है विद एक्सप्लेनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, तो ऐसा ना सोचे, क्वेश्चन यूनिक भी आएंगे इसमें। मादा कस्तूरी कितने दिनों में गर्भवती रहती है, कितने दिनों तक गर्भवती रहती है, ये है हमारा ए ऑप्शन है 90 दिनों तक, बी ऑप्शन है 120 दिनों तक, सी ऑप्शन है हमारा 150, या डी ऑप्शन है हमारा 180। तो इसका सही आंसर है डी, 180 दिनों तक, मीन्स 6 मंथ का इसका गर्भकाल होता है। नर कस्तूरी में कौन से दांत बाहर निकले होते हैं, तो उन जो दांत है उन दांत का टाइप क्या है, ए ऑप्शन है हमारा ऊपर के कैनाइन होते हैं, बी निचले प्रीमोलर होते हैं, सी सभी मोलर होते हैं, या डी कोई नहीं। तो होते हैं इसमें, जो इसका सही आंसर है वो कैनाइन है। अब आप देख सकते हो कैनाइन कौन सा पार्ट होता है, हमने इसमें दिखाया गया भाई प्रीमोलर कौन सा होता है, मोलर कौन सा होता है, इंसीजर कौन सा होता है, इंसीजर का क्या काम है, मोलर का क्या काम है, प्रीमोलर का क्या काम है, और कैनाइन का क्या काम है। कैनाइन हमेशा ऊपर वाला दांत होता है जिसको हम कैनाइन बोलते हैं, और इसके सेम नीचे वाले जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं इंसीजर जो ये काटने के लिए यूज होते हैं, इंसीजर काटने के लिए, मोलर पीसने के लिए, कैनाइन किसी चीज के अंदर फाड़ने के लिए, चीर फाड़ के लिए इनका कैनाइन का यूज होता है, और प्रीमोलर होते हैं ये हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग और कटिंग का। तो ये इस तरह का टाइप है, ये एक बायोलॉजिकल हमारा जो भी था ये था बायोलॉजिकल का लेसन है, तो इसमें हमने बताया लिटिल वेट आपको जानकारी दी है कि मोलर प्रीमोलर कैनाइन और इन सीजर कौन कौन से हमारे दांत होते हैं, इसको हमने डिटेल में बात किया है। कस्तूरी मर्ग किस प्रकार का भोजन करता है, तो इसके भोजन की बात अभी आई थी, तो ए है हमारा मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, और डी ऑप्शन है केवल फलाहारी। तो इसका जो हमारा आंसर है सी है, और ये शाकाहारी है और घास, पत्तियां, झाड़ियां और छाल खाता है। 32वां जो क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरी मर्ग किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, तो हमने ये भी क्वेश्चन देखा था। ए ऑप्शन है हमारा सुबह में, बी ऑप्शन है दिन में, सी ऑप्शन है शाम को, डी ऑप्शन है हमारा रात में। तो जो इसका ऑप्शन है वो डी है, तो सही उत्तर है डी। तो यह रात में ये ज्यादा। 33वां जो हमारा क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो केदारनाथ की बात करें तो हम ये ऑप्शन है हमारा हिमाचल में, बी ऑप्शन है हमारा सिक्किम में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, या डी ऑप्शन है हमारा असम में। तो अब ये राज्य की बात कर रहा है, तो किस राज्य में है, तो जो इसका सही आंसर है
ये उत्तराखंड इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में हमारा कस्तूरी सॉरी केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक वयस्क कस्तूरी मर्ग में कितनी कस्तूरी प्राप्त हो सकती है? अगर कस्तूरी प्राप्त करने की हम बात करते हैं तो कितनी कस्तूरी एक मर्ग से प्राप्त होती है? ऑप्शन है हमारा 5 से 10 ग्राम की, बी ऑप्शन है 15 से 20 ग्राम की, या सी ऑप्शन है हमारा 25 से 30 ग्राम की, या 50 से अधिक ग्राम की। डी ऑप्शन है 50 से अधिक ग्राम की। तो जो इसका सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी 25 से 30 ग्राम इसमें कस्तूरी पाई जाती है और ये अत्यंत दुर्लभ होती है और बेशकीमती है। 35वां जो हमारा क्वेश्चन है, कस्तूरी मर्ग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये भी हमने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था सॉरी। सर्विक्स यूनिकोलर, बी ऑप्शन है मॉस्टिस लैंगोस्टर, सी ऑप्शन है कैप्रिलोसस, या हमारा डी ऑप्शन है एक्सिस। तो इसी तरह ना एसएससी में या जो भी हमारा यूके एसएससी का यूके पीसीएस है, तो इन एग्जाम में पूछ लेता है कि इसी तरह ऑप्शन दे देगा कि पूछ ले कुछ भी। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है हमारा बी है मॉस्टिस लैंगोस्टिस का सही आंसर है और इसका प्रमाणिक और वैज्ञानिक नाम है। 36वां हमारा जो क्वेश्चन है, कस्तूरी किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उद्योग है? ए जो हमारा धातु उद्योग में किया जाता है इसका यूज, बी ऑप्शन है परफ्यूम और आयुर्वेद में किया जाता है, डी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग में, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम में। तो जो इसका सही आंसर है वो परफ्यूम और आयुर्वेदा है, वहां इसका यूज होता है। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत कस्तूरी मर्ग को सुरक्षा प्राप्त की गई है? तो इसका जो हमारा आंसर है ए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, बी जैव विविधता अधिनियम 2002, सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, डी पर्यावरण संरक्षण 1986। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 1972 है। और 1972 में से अनुसूची 1 में उच्चतम संरक्षण दिया गया है। 38वां जो क्वेश्चन है, कस्तूरी मर्ग की टेरिटरी चिन्हित करने का तरीका क्या होता है? तो कैसे पता लगता है कि भाई ये वाला कस्तूरी मर्ग है? और हम वन्यजीव 1972 थोड़ा एक्ट देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। 1972 में जो दिया गया है, भारत वन्य जीव और उनके आवासों की रक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य है कि लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण देना, शिकार व तस्करी से रोकना और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के माध्यम से आवासों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो हमने यहाँ देखा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया। ये इसका आंसर है कि भाई ये बनाया गया कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, जो लुप्त होने वाली हमारी प्रजातियां। अब हमारा 38वां जो क्वेश्चन है कि इसकी टेरिटरी को कस्तूरी मर्ग के नर में क्षेत्र में टेरिटरी चिन्हित करने का तरीका क्या होता है? ए है धमनी से, बी मलमूत्र से, सी कस्तूरी की ग्रंथि से और डी पंजों से खोदकर। तो जो इस कस्तूरी है वो इसका आंसर है सी इसका आंसर है कि कस्तूरी ग्रंथि से इसका पता कर लिया जाता है। नर की बात हो रही है, अगर मादा की बात होती है तो हम उसके कुछ अलग चिन्हों पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ केवल नर की बात हो रही है क्योंकि कस्तूरी ग्रंथि नर में पाई जाती है, तो ये बहुत ही सुगंध देती है, इससे इसकी टेरिटरी का पता लग जाता है। कस्तूरी मर्ग का प्रमुख खतरा क्या है? क्यों इसका अधिक शिकार होता है या ये क्यों
ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाता है। तो ये ऑप्शन है हमारा, अधिक भोजन खा करता है। बी, अत्यधिक ठंड है, ठंड का कारण है। या सी है अवैध शिकार या आवास का निवास है। या डी है जल प्रदूषण। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा अवैध शिकार और आवास विनाश है। इनके आवासों को खत्म कर दिया है और इनके आवासों को आजकल लोग नहीं छोड़ रहे हैं जहां रहते थे, तो उससे भी थोड़े परेशान है और इनका दिन प्रतिदिन शिकार होता है। इस कारण भी यह कस्तूरी मर्ग एक खतरे के और एंडेंजर्ड लिस्ट में आ रहा है। उत्तराखंड, 40वां जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा संगठन कस्तूरी मर्ग के ट्रैकिंग पर काम करता है? जो ट्रैकिंग है, अब ट्रैकिंग की बात हो रही है, अब संरक्षण या उसका ये बहुत ही ध्यान तरीके से लगाना है कि हमारे संरक्षण की बात आ रही है कि ट्रैकिंग की बात आ रही है। तो ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है बीएसआई, सी ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या डी है नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर है हमारा WII संस्थान है, ये इसकी ट्रैकिंग और रिसर्च का काम करता है। और एक बात है, ये इसरो की हेल्प लेता है। इस तरह के क्वेश्चन है, अगर थोड़ा ट्विस्ट करके देगा तो इसमें मार नहीं खानी। नंदा देवी बायो स्पेयर रिजर्व किस हेतु प्रसिद्ध है? नंदा देवी को क्यों बनाया गया है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो ए है खनिज और खनन के लिए, बी है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, सी कस्तूरी मर्ग संरक्षण के लिए, या डी है कृषि अनुसंधान के लिए। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा कस्तूरी मर्ग संरक्षण के लिए यह इसको बनाया गया है और यह कस्तूरी मर्ग की रक्षा करता है। 42वां है जो मादा कस्तूरी मर्ग कितने शावकों को जन्म देती है? तो ए ऑप्शन है 3 से 4, बी ऑप्शन है 1, या डी ऑप्शन है 2 to 3, या डी ऑप्शन है हमारा मोर देन 5। तो इसका जो सही आंसर है वो सही है 1। तो एक ही शावक को जन्म देती है केवल एक बार में। कस्तूरी मर्ग किस प्रकार का जीव है? अगर इसकी बात करें तो हम तो ए है स्तनधारी है, बी उभयचर है, सी है मछली की प्रजाति का है, या डी कीट पतंगे की प्रजाति का है। तो कस्तूरी मर्ग क्या है? ये एक स्तनधारी है। ये देख सकते हैं आप स्तनधारी। स्तनधारी किसको कहते हैं? जो दूध पिलाता है। और यहाँ हमने वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दिया है कि इनवर्टिब्रेट ये होते हैं जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं एक तरह से, और वर्टिब्रेट जिनमें हड्डियां पाई जाती है और ये वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जिस तरह आप रेप्टाइल देख सकते हैं, एम्फीबियंस देख सकते हो, रेप्टाइल फिश, ये सब का पार्ट है। और ये मैमल्स में आता है, जो हमारा ये स्तनधारी है वो मैमल्स में आ रहा है। तो यहाँ हमने थोड़ा स्तनधारी के बारे में बताया कि स्तनधारी आमतौर पर एक समय में एक ही स्तनधारी आमतौर पर एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शेरनी आमतौर पर 2 से 4 शावकों को जन्म देती है, जबकि चीता 3 से 5 शावकों को जन्म देता है। हिरण कभी कभी 3 या 4 शावकों को जन्म देता है, लेकिन यह दुर्लभ उभयचर मछली कीट आमतौर पर एक बार में कई अंडे या लार्वा दे सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी विशेषता थी, जो स्तनधारी की आपने विशेषता सुनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कस्तूरी मर्ग का एक प्राकृतिक शिकार नहीं है? तो इसके ऑप्शन है हमारे जो ए हिमतेंदुआ, बी भालू, सी बाघ, डी तोता। तो देखो कौन कौन इसका शिकार कर सकता है। तोता इसका शिकार कर सकता है, तो इसका आंसर है तोता, डी ऑप्शन है इसका। क्योंकि भाई शेर तो कर लेगा, बाघ भी कर लेगा, जो हिमतेंदुआ है वो भी कर लेगा, भालू भी इसको नहीं रहने देगा।
तो जो तोता है वो इसका सबसे सही आंसर है, तो हमने इसका तोता लगाया है। नर और मादा कस्तूरी मर्ग की पहचान का सबसे स्पष्ट अंतर क्या है? ए ऑप्शन है हमारा त्वचा का रंग, बी ऑप्शन है दांत और कस्तूरी ग्रंथि, सी ऑप्शन है हमारा पूंछ की लंबाई, डी ऑप्शन है पैरों का आकार। तो जो इसमें सटीक आंसर है वो देखो दांत और कस्तूरी ग्रंथि, ये जो हमारा आंसर है दांत और कस्तूरी ग्रंथि है जो, ये इसका सबसे सही आंसर है, क्योंकि दांत और कस्तूरी ग्रंथि से डिफरेंशिएट होता है। हिमालय के किस देश में कस्तूरी मर्ग पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है मालदीव, डी ऑप्शन है भूटान। तो जो इसका सबसे सही आंसर है वो है हमारा नेपाल। यह नेपाल, भूटान, चीन अधिक क्षेत्रों में मिलता है। देखो यहाँ नेपाल और भूटान दोनों होने चाहिए थे, इसमें लगाना चाहिए, लेकिन ये नहीं लगा है, ये थोड़ा गलत तरीके से बनाया गया, इसमें दोनों है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। कस्तूरी मर्ग व अन्य स्थानीय नामों में क्या हो सकता है? अगर हम इसके कस्तूरी मर्ग के स्थानीय नाम की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? एक तरह से ए है हमारा बारसिंगा, बी ऑप्शन है चीतल कहते हैं इसको, डी सी ऑप्शन है कस्तूरी हिरण कहते हैं, या डी गोर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कस्तूरी हिरण है। 48वां जो हमारा क्वेश्चन है कस्तूरी मर्ग की विशेषताओं में विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है ये देख लेते हैं। ए ये फुर्तीला होता है, बी बड़े सींग वाला है, सी लंबे कान होते हैं, डी झापर होता है। तो झापर बाल वाले तो होता है, अगर हम इसके बालों की विशेषता देखें तो इसके झापर बाल तो होते हैं, झापर बाल तो होते हैं, और इसके लंबे कान भी होते हैं, और इसके फुर्तीला भी होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका बड़े सींग, इसमें कोई सींग नहीं होते, ये देखना है। नीचे दिए गए में कौन सा राज्य कस्तूरी मर्ग का प्राकृतिक आवास नहीं है? तो यहाँ कौन सा इसका प्राकृतिक आवास नहीं है? जो हमारा ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु एक हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, और हिमालयी क्षेत्र में ये हमारा कस्तूरी पाया जाता है। 50वां जो हमारा क्वेश्चन है भारत में कस्तूरी मर्ग की तस्करी को रोकने के लिए प्रमुख कदम कौन कौन से उठाए गए हैं वो बताना है। ए ऑप्शन है टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, बी ऑप्शन है शून्य संरक्षण है, या फिर सी ए संरक्षित क्षेत्र और अधिनियम बनाए गए हैं, डी ऑप्शन है सिर्फ प्रचार अभियान किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो इसका सी सही आंसर है कि इसे संरक्षित क्षेत्र और अधिनियम बनाए गए और इन अधिनियम के तहत इसकी रक्षा की गई। अब इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि और अपनी सजेशन दें। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।